तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है मिथेनोजेंस या फिर मिथेनोबैक्टीरिया से रिलेटेड, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मिथेनोजेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, मिथेनोजेंस। तो अगर हम मिथेनोजेंस की बात करें कि मिथेनोजेंस क्या होते हैं अपने आप के अंदर, मिथेनोजेंस अपने आप में क्या है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया को मिथेनोजन के मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया का टाइप होता है एक मिथेनोजेंस। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम मिथेनोजेंस की बात करें तो हम इनको मिथेनोजेंस क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, मीथेन गैस को ये करते हैं रिलीज, इसलिए इनको बोला जाता है मिथेनोजेंस। दैट मींस CH4 जो गैस है उनको रिलीज करने के अंदर मेजर रोल जो है वो मिथेनोजेंस का होता है। अगर हम मिथेनोजेंस के हैबिटेट की बात करें कि आपको कहाँ कॉमनली ये दिखेंगे, तो हैबिटेट इनकी जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन हैबिटेट आपको इनकी दिखेगी वो आपको कहाँ पर दिखेगी, वो आपको दिखती है ज्यादातर गोबर के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो काऊ डंग के अंदर। काऊ डंग के अंदर बोला जा सकता है, या फिर जहां पर भी आप बोल सकते हो जहां पर भी ज्यादा आपको दिखेगा ऑर्गेनिक मैटर, वहां पे आपको इसका प्रेजेंस दिखेगी। सो एक्टिवेटेड स्लज के अंदर भी मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेटेड स्लज कहाँ पे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के अंदर। ओके, सेकेंड अगर इसके हैबिटेट की बात करें, नेचुरली ये कहाँ पर फाउंड होता है, तो मिथेनोजेन नेचुरली आपको फाउंड होंगे कैटल के अंदर। जो कैटल्स होती है ना हमारी, जो भेड़ बकरी गाय ये सब होती है, उनके आपको र्यूमन के अंदर, स्टमक का एक पार्ट होता है, उनके काफी सारे स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, तो उनके स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, उसके अंदर आपको जो है वो मिथेनोजेंस फाउंड होंगे। अंदर अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो जो मिथेनोजेंस होते हैं ना अपने आप के अंदर कैसे होते हैं, ये मिथेनोजेनिक होते हैं। दैट मींस ये किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। इसलिए हम इनको किसके लिए यूज करते हैं, गोबर गैस प्लांट के अंदर या फिर बायोगैस प्लांट के अंदर यूज होते हैं। बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होते हैं, इनको यूजेज आपको दिखेगी। ओके, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें मिथेनोजेन की, तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो याद भी रह जाता है आराम से, दैट इज मिथेनोबैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरिया क्या है, एक मिथेनोजेन का एक एग्जाम्पल है, और बिकॉज नेम रिसेंबल कर रहा है तो याद करने भी कोई इशू नहीं रहता है। अब हमारे बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। इनकरेक्ट बतानी, ये ध्यान रखना है। सो मिथेनोजेन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड एक्ट एज फाइब्रस कंपोनेंट ऑफ फूड। सो ये बिल्कुल गलत हो गया, ह्यूमन में ये नहीं फाउंड होते, कैटल्स में फाउंड होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज मिथेनोबैक्टीरिया इज अ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, बिल्कुल करेक्ट है। मिथेनोबैक्टीरिया अपने आप में एक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ही है, उसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज मिथेनोजेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। न्यूट्रिशन ऑफ कैटल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि वहां पे सेल्यूलोज का कंपोनेंट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज गोबर गैस इज रिच इन मिथेनोबैक्टीरिया। जो गोबर गैस प्लांट होता है वहां पे क्या होता है, मिथेनोजेंस या फिर मिथेनोबैक्टीरिया लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे जो मीथेन गैस रिलीज हो रही है वो मेजरली हो ही मिथेनोबैक्टीरिया की वजह से रही है। तो स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। बट हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस। Methanoبacteria present in human intestine and act as fibrous component of food is our incorrect statement. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.